आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी कहानी सुना रही हूँ। भोले बाबा। भोले बाबा तो सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वो हर कोई की मदद करने हमेशा तैयार रहते हैं। भोले बाबा ही जी हैं जो मृत्यु लोक के देवता हैं, जो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, जो हम सबकी सुनते हैं। जंगल में एक शिव जी का मंदिर था। वहाँ दो लड़कियाँ आती और रोज़ शिव जी को जल चढ़ाती और दोनों ही 9-10 साल की थीं। मिलती, हंसती, बातें करती, अच्छे से सुखी सुखी रहती। दोनों ही एक दूसरे का दुख सुख सुनती थीं। अच्छी नेक दिन थी। अपने भोले बाबा पर बहुत अधिक विश्वास करती थीं। होते होते दोनों जवान हो गईं। दोनों ही जवान हुई और दोनों ही बहुत सुंदर थीं। एक दिन एक राजा थे, वो शिकार खेलने के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि एक जंगल है, वहाँ पर कुछ महिलाएं जो है जल चढ़ाने आती हैं। उन्होंने सुन रखा था इस मंदिर का बहुत अधिक महत्व है। उन्होंने कहा, अरे हम भी तो देखें इस मंदिर में क्या महत्व है। एक दिन वह गए और चूड़ी बेचने लगे। चूड़ी बेचते ही वो लड़कियां भी आ गईं। अपने सर पे घूंघट लिए हुए थीं। उनको मालूम था कि यह राजा बड़ा ही क्रूर है। यह राजा जो है बड़ी सुंदर सुंदर लड़कियों को ले जाता है और उनके संग शादी कर लेता है। दोनों ही लड़कियां पहुंच गईं। राजा भेष बदल कर गया था चूड़ी में पहनाने वाला, लेकिन राजकुमारियों को कोई चिंता नहीं थी। वो चूड़ियाँ पहनने लगीं। एक बोली, अरे इस देश का राजा तो बड़ा ही दुष्ट है, सुंदर लड़कियों को पकड़ ले जाता है, हमें इसके सामने घूंघट नहीं खोलना चाहिए। दूसरी लड़की बोली, सच कह रही हो बहन, यह तो बहुत ही क्रूर है। एक बोली, अगर मेरे संग शादी हो जाए तो मैं इसको अच्छा सबक सिखाऊंगी। तो दूसरी बोली, अरे नहीं नहीं, तुम क्या उसको सबक सिखाओगी, तुम तो एक किसान की बेटी हो। तो वह कहने लगी, तो क्या हुआ, किसान की बेटी हूँ तो क्या हुआ, मैं इसको एक न एक दिन तो सबक सिखा के ही रहूँगी। क्या हम महिलाओं की कोई इज्जत नहीं होती? क्या हम महिलाएं किसी लायक नहीं हैं? इनको तो सबक सिखाना ही चाहिए। वह राजा क्या करता कि सुंदर सुंदर लड़कियों से शादी तो कर लेता और किसी न किसी बहाने उसे जेल में डाल देता था। इसी तरह वह कई लड़कियों को जेल में डाल चुका था। उस राजा ने, जिसने कहा था सबक सिखाऊंगा, धीरे धीरे उसका पीछा किया और पीछा करते करते जो है वह किसान के घर पहुंच गया। उसने घर का पता लगा लिया। दूसरे दिन अपने सैनिकों को भेजा और उस किसान की लड़की को बुलवा लिया। किसान की लड़की ने कहा, महाराज मैं शादी आपसे क्यों करूं, मैं तो किसान की बेटी हूं। पर राजा ने एक न मानी और उस किसान की लड़की से शादी कर ली। वह बहुत ही सुंदर थी और उससे ज़्यादा सुंदर थी उसकी बुद्धि। वह बहुत अधिक बुद्धिमान थी। उसको अपनी सहेली पर भी बड़ा घमंड था। उसकी शादी हो गई। वह हर समय चौकन्ना रहने लगी कि राजा किसी न किसी बात पर तो हमें जेल में डालेगा ही। एक दिन राजा शिकार खेल कर आए और उन्होंने कहा, रानी ने कहा, दासी राजा के लिए जल लाओ। तो वह राजा बोला, नहीं नहीं, आज तो रानी आप ही ले आओ। राजा सोचने लगा, यह पीने का जल लाई तो मैं इससे कहूँगा कि मैंने हाथ पैर के लिए जल मंगाया था, ये हार जाएगी तो मैं इसको जेल में डाल दूँगा। रानी गई। वह बहुत समझदार थी। उसने झट से एक बड़ा सा बर्तन लिया और उसमें जल भर लिया और दासी से कहा कि राजा के लिए एक अच्छे से चांदी के गिलास में और शरबत लेके और पानी लेके आ जाना। उन्होंने कहा ठीक है। वह पहुंची तो राजा हंसने लगा। अरे बोला, भाई मैंने तो पीने के लिए पानी मंगाया था। तो वह हंसने लगी। बोली, महाराज हमारे यहाँ जब कोई आता है तो सबसे पहले उसको हाथ पैर मुंह धोना पड़ते हैं, जिससे कि उसके शरीर की गंदगी छूट जाए। उसके बाद उसको जल दिया जाता है।
तो वह बात समाप्त ही न कर पाई कि दासी जल लेकर आ गई। राजा हैरान रह गया। उसने कहा चलो ठीक है, एक मौका चूक गए तो क्या हुआ, अब दूसरी बार देखता हूँ। दूसरा दिन आया तो पड़ोस के राज्य से एक राजा ने बहुत सारी मिठाइयाँ भिजवाई थीं। उन्होंने कहा महाराज तुम्हारे वीरभद्र राजा ने आज अपने जन्मदिन पर तुम्हारे लिए उपहार में ढेर सारी मिठाइयाँ भिजवाई हैं। तो उसने कहा ठीक है, पड़ोसी राज्य है। उसने झट से मिठाई उठाई और खाने लगी। तो राजकुमारी ने एक हाथ मारा और वह मिठाई नीचे गिर गई। तो राजा बहुत गुस्सा हुआ। राजा ने कहा देखो इसको पकड़ो और इसको जेल में डाल दो। बोले महाराज हमारी गलती तो बताओ। उसने कहा गलती यह है कि तुमने मेरे हाथ का निवाला नीचे गिरा दिया, ऐसा क्या कोई करता है। उसने कहा नहीं महाराज ये हमारी गलती नहीं है, आप कुत्ता बिल्लियों को मंगवाओ और इस मिठाई को खवाओ। तो कुत्ता बिल्लियों को बुलाया गया। जैसे ही बिल्ली ने मिठाई खाई तो वह मर गई। तो राजा हार गया। उसने कहा महाराज आप महाराज बोले तीसरे दिन मैं जंगल शिकार खेलने जा रहा हूँ। फिर उसने अपने एक सिपाही को भेजा। बोले जाओ जो है क्या कहलाते हैं रानी से कहना कि आज मौसम अच्छा है, राजा ने बुलाया है, आज हम यहाँ पर विहार करेंगे। तो रानी ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगी। राजा लौट के आए। राजा ने कहा सिपाहियों से पकड़ लो इस रानी को, जेल में डाल दो, इसने मेरी बात की अवहेलना की है। वह हंसने लगी। बोली महाराज आप ये बताओ कि मैं अगर आपके यहाँ के बुलाने पर आ जाती, पर वो आपका पड़ोसी राजा जो आपको मारना चाहता था, वीरभद्र देश का जो राजा था वह आपको मारना चाहता था, शायद उसका गुप्तचर होता और मुझे पकड़ कर ले जाता तो आपकी क्या इज्जत रह जाती। इसीलिए मैं नहीं गई थी, क्योंकि आपने अपने सिपाही को कोई हुक्मनामा तो दिया ही नहीं था। तो राजा फिर रह गए। राजा ने कहा ठीक है। रानी हंसने लगी। बोली महाराज आप हम निर्बल अबलाओं के ऊपर क्यों अपना जोर आजमाते हैं। अगर इतना ही जोर है तो आप जो है वीरभद्र के देश की जो राजकुमारी है, जो बहुत ही सुंदर है, बहुत गुणवती है, उससे शादी करके उसको अपने यहाँ ले आओ। राजा ने कहा ठीक है। वह चला और उसने वहाँ वीरभद्र देश में पहुँच गया। चलते चलते उसको बहुत टाइम लगा। पहुँचने के बाद उसने कहा कि मैं राजकुमारी से शादी करना चाहता हूँ। तो वहाँ पर पहले से ही एक शर्त लिखी हुई थी कि जो भी राजकुमार इस रानी से शादी करना चाहता है उसे जो है पूरे गांव को कुएं से जल भर कर पिलाना पड़ेगा। राजा बोला बस इतनी सी बात। राजा ने हामी भर दी। रानी ने कहा सोच लो, मैं तुम्हें जेल में डाल सकती हूँ, कई राजकुमार जेल में है। उसने कहा नहीं नहीं मैं तो पिलाऊंगा। और वह गया और उसने कुएं से पानी खींचना शुरू कर दिया। लेकिन यह क्या भीड़ तो बढ़ती ही जा रही थी। होते होते आखिरकार राजा मूर्छित होकर गिर पड़ा। राजकुमारी के सिपाही गए और उन्होंने ले जाकर उसको जेल में डाल दिया। राजा जेल में हो गया। अब रानी समझ गई कि मेरा राजा लापता हो गया है, कोई बात है। वह उसने अपने जो है उसने अपने प्रधानमंत्री को बुलाया और उससे कहने लगी कि देखो भाई राजा को गए हुए बहुत समय हो गया है, मैं राजा को ढूंढने जा रही हूँ और तुम मेरे जाने के बाद देश को अच्छे से चलाना। उसने कहा ठीक है। वह चली गई। वह वीरभद्र देश में पहुँची। उसे भी वही मालूम चला कि जो भी इस कुएं से पानी पिलाएगा राजकुमार उससे ही शादी कर लेगा, रानी उससे ही शादी कर लगेगा। वह राजकुमार के भेष में गई थी। उसने झट से कुएं से पानी भरा, सबको पिलाया। कुछ वह अपने संग मशक भी ले गई थी, उससे भी उसने पानी पिलाया तो उसको कम मेहनत करनी पड़ी। सबकी प्यास बुझ गई और राजकुमार और राजकुमारी की शादी हो गई। उसने राजकुमारी से शर्त रखी कि आप निर्दोष राजकुमारों को छोड़ देंगे। उसने कहा ठीक है। उसमें उसका पति भी छूट गया। अब तीनों वहाँ से चल लिए और रानी अपनी नई पत्नी को लेकर आई और जो है अपने सब कुछ कैदियों को भी लाई। उसने अपने राजा को अपनी सेवा के लिए लगा लिया। राजा उसकी सेवा करने लगा। पहुँचते पहुँचते रात हो गई
तो राजा ने देखा कि यह तो हमारा ही राज्य है। तो राजा ने उसने कहा कि भाई सिपाहियों, मैं कुछ देर को कुछ काम से जा रही हूँ, आप रानी को महल में सकुशल भेज देना। जैसे ही राजा ने देखा कि यह तो मेरा ही राज्य है तो वह बदल गया। उसने राजकुमारी से कहा कि राजकुमारी, यह हमारा ही राज्य है, तुम्हें महल में चलना होगा। राजकुमारी ने बहुत मना किया कि नहीं, मेरे पति आएंगे तभी जाऊंगी, पर वो नहीं माना और वह वहाँ राजकुमार के संग चल दी। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि जो है राजा उस राजकुमारी को रानी की तरह रखे हुआ था। तभी रानी पहुंच गई और कहने लगी कि महाराज, यह कौन है? राजा कहने लगा, यह देखो वीरभद्र देश की राजकुमारी को मैं ले आया, अब तुम जेल में चली जाओ। तो वह हंसने लगी, बोली, महाराज सच सच बताओ, क्या आपने सचमुच इससे शादी की है? तो राजा बोले, हाँ देखो, यह राजकुमारी तुम्हारे सामने बैठी है। तो वह वहाँ पहुँच गई और राजकुमारी से कहने लगी कि सच बताओ, तुमने इन्हीं से शादी की है? तो राजकुमारी भी हंसने लगी। राजा बोले, ऐसे क्यों हंस रही हो? तो राजकुमारी बोली, महाराज, हम लोग दोनों बचपन की ही सहेलियां हैं। हम दोनों शिव जी के मंदिर में एक संग ही पूजा करने जाते थे और हम दोनों ने ही मिलकर आपको, जो आप इतने नीच प्रकृति के थे, आपको सही रास्ता दिखाने के लिए यह नाटक रचा था। इसी नाटक का यह एक भाग था कि मैंने कहा था कि मैं राजा को सबक सिखाऊंगी। और राजकुमारी का भी यह नाटक था कि कुएं से कोई पानी भर के हमारे देश को पिलाएगा। हम दोनों सगी सहेलियां हैं, दोनों सगी बहनों से भी एक दूसरे को प्यार करती हैं। राजा हतप्रभ रह गया। राजा ने कहा, बोलो भाई, हम क्या करें? राजकुमारी बोली, कोई बात नहीं है, अब इतनी रानियां हैं आपकी, एक और सही, आप हमारी सहेली से शादी कर लीजिए, पर एक ही शर्त है हमारी सहेली की कि आपने जो निर्दोष महिलाओं को, जिनका कोई कसूर ही नहीं है, उनको ज़बरदस्ती जेल में डाल दिया है, आप उनको छोड़ देंगे। राजा ने उन सबको आज़ाद कर दिया। सभी रानियां हिल मिल कर रहने लगीं और सभी शिवजी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा देती थीं। प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि उनके यहाँ कुछ दिनों में बाद ही बालक हो गए और राजा भी अपनी रानियों के संग खुशी खुशी रहने लगा। हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम भोले बाबा की पूजा सच्चे मन से करते हैं तो भगवान हमें दूसरों को भी सही रास्ता दिखाने की शक्ति देता है। जैसे कि उन दो सहेलियों ने एक क्रूर राजा को अच्छा राजा बना दिया।